हाय देयर, वेलकम बैक टू एड्यूटर्स। मैं हूं गौरव काबरा और हमेशा की तरह आज एक और बहुत ही गजब का आपके लिए एक कॉन्सेप्ट वीडियो लेकर के मैं आ रहा हूं। आज के इस कॉन्सेप्ट वीडियो में हम एफएम का एक छोटा सा टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो टॉपिक का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ईजीएस्ट टेक्निक थ्रू विच आप कभी भी ये इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कैपिटल बजटिंग के चैप्टर का पार्ट है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट वीडियो बन रहा है एंड हमेशा की तरह सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस कॉन्सेप्ट सीरीज में हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो जस्ट इन केस आपको नहीं पता उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, सारी की सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको वहां मिल जाएगी इंक्लूडिंग द प्लेलिस्ट एज वेल। तो आइए विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर कॉन्सेप्ट विच इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर टुडे। मैं फिर आपको बता दूं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अपने कैपिटल बजटिंग का पार्ट है, ठीक है ना। तो कैपिटल बजटिंग चैप्टर का ये पार्ट है। अब यहां पे एक दो चीजों को गौर करने की जरूरत है हमें। सबसे पहले हम ये गौर कर रहे हैं कि कैपिटल बजटिंग में देखो, सबसे पहले जो अपना टेक्निक्स है वो टेक्निक्स बहुत सारा है, सिर्फ इकलौता एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नहीं है। अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो एक टेक्निक्स एकदम सिंपल सी अगर हम बोले तो है एनपीवी, जिसे हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। एक टेक्निक होती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम आईआरआर कहते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम आईआरआर कहते हैं। क्लियर? ये लीजिए आईआरआर। इसके अलावा पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक, बहुत सारी टेक्निक्स है। करेक्ट? तो टेक्निक्स खत्म नहीं होती, इन्हीं टेक्निक्स में एक आ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब हमें यह समझना है कि इतनी सारी टेक्निक्स के होते हुए भी क्यों प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं, ऑफ ऑल द टेक्निक्स दैट आर रिटन हियर, तो सब में बेस्ट होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्यों ये बेस्ट होता है? क्योंकि ये क्लियरली आपको बता देता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को करने से शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी तो कितने से बढ़ेगी। ये डायरेक्टली आपको पता चलता है थ्रू एनपीवी। अगर इसी का मैं कंपैरिजन करूं विद आईआरआर, तो आईआरआर में समस्याएं हैं। समस्या यह है कि आईआरआर में आप एक रेट ऑफ रिटर्न तक तो पहुंचते हो, लेकिन इसको पहुंचने तक आपने जो अजम्पशंस लिए होते हैं वो काफी डेंजरस होते हैं एंड इसी वजह से आईआरआर अपने आप में एक सही तरीका नहीं है, टेक्निक अच्छी नहीं है। अगर हम एनपीवी और आईआरआर को कंपेयर करें तो एनपीवी इज मच बेटर। पेबैक की तो बात भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये डिस्काउंटिंग तक नहीं करता, तो इट्स नॉट अ गुड मेथड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो देखा जाए तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इन सारे टेक्निक्स में सबसे बढ़िया टेक्निक निकल करके आता है। मैं डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और एनपीवी को कंपेयर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एनपीवी से कनेक्टेड है। सो ये दोनों कंपेरेबल है ही नहीं, एक तरह से देखा जाए तो एक ही टर्म है। लेकिन एनपीवी की भी कुछ खामियां हैं। यस, यू हैव हर्ड इट राइट सर, एनपीवी में भी प्रॉब्लम है। हाँ, एनपीवी में भी प्रॉब्लम है। एनपीवी में जो प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पीआई की जरूरत पड़ती है, और पीआई आपको बेसिकली यही बताता है कि आपका एनपीवी कहां फेल हो रहा है। आइए एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, यहां गौर कीजिएगा। अगर सपोज करो हमारे पास में दो प्रोजेक्ट्स हैं कंसिडरेशन में, ये दोनों प्रोजेक्ट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि एक को करने पे दूसरा नहीं करेंगे, दूसरे को करने पे पहला नहीं करेंगे। दोनों में अगर मैं इनिशियल आउटले की बात करूं तो ए में मान लेते हैं 5 लाख रुपए का इनिशियल आउटले है, जबकि बी में 1 लाख रुपए का इनिशियल आउटले है। अब अगर इसकी मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मान लेते हैं यहां पे आ रही है 50,000 और यहां पे आ रही है 45,000। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये सिचुएशन आपके सामने है जहां पे आपके पास में एक एग्जांपल है, दो प्रोजेक्ट्स है ए और बी, दोनों में से कोई एक ही आपको चॉइस करना है। यहां पे आपको इनिशियल आउटले दिया हुआ है 5 लाख एंड 1 लाख, दोनों का अलग अलग, एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है 50 और 45 अलग अलग। मुझे पूरा नहीं पता कि आपको ये चीज अभी आइडिया है कि नहीं है, लेकिन एनपीवी मेथड ये कहता है कि कुछ मत देखो, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो जिस प्रोजेक्ट में एनपीवी ज्यादा आए। यहां पे इस केस में क्लियरली प्रोजेक्ट ए में एनपीवी ज्यादा आ रही है, क्योंकि अगर आप ए और बी को कंपेयर करेंगे तो ए में एनपीवी आ रही है 50,000 रुपीज की, जबकि बी में एनपीवी आ रही है 45,000 की, और उसी ग्राउंड पे हम प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट कर लेंगे। सो वी विल बी एक्सेप्टिंग प्रोजेक्ट ए। बहुत अच्छी बात है, एनपीवी मेथड काफी अच्छा सोचता है, शेयर होल्डर वेल्थ कितने से बढ़ी ये भी इवैल्यूएट करके देता है, तो उस मायने में तो देखो ये सही है।
लेकिन अगर मैं यही कहूं कि ये चलो हमें दोनों प्रोजेक्ट में कोई भी सिलेक्ट करना था, तब तो सब ठीक है, लेकिन व्हाट इफ हमको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स को हम कर सकते थे और इनफैक्ट कैपिटल की कमी है हमारे पास, तो हमें ये चॉइस करना है पहले किसको करें। तो समझिए आप मेरी बात कि ए वर्सेस बी नहीं है, बल्कि ए और बी आप दोनों कर सकते हो, लेकिन आपको प्रायोरिटी सेट करना है कि पहले ए करोगे कि पहले बी करोगे। नाउ हियर कम्स अ पॉइंट। जब लड़ाई हो रही है तब तो प्रॉब्लम कोई बड़ी नहीं है, एनपीवी के हिसाब से जिसकी एनपीवी ज्यादा है उसको सेलेक्ट कर लेने का। लेकिन जब यही सवाल प्रायोरिटी सेट करने की हो, यही सवाल कैपिटल रेशनिंग का हो जाए, यानी कि आपके पास पैसे की कमी है, तब क्या होगा? तब आपको रैंकिंग करनी पड़ती है। और ये रैंकिंग कैसे होगी? ये रैंकिंग करने के लिए आपको पीआई कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। So profitability index क्या है? Profitability index is basically a formula wherein you take 1 plus NPV divided by initial outlay. 1 plus NPV divided by initial outlay। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से यहां पे हमारा PI आ रहा है 1 plus 50,000 divided by 500,000, यानी इसका रिजल्ट आ रहा है 1.10 फॉर प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट बी में यही आएगा 1 plus 45,000 divided by 100,000, यानी ये आ रहा है 1.45। अब क्लियरली पीआई प्रोजेक्ट बी का ज्यादा आ रहा है, प्रोजेक्ट ए का तो सिर्फ 1.1 आ रहा है। यानी अगर हम रैंकिंग करने जाएं तो रैंकिंग पीआई के बेसिस पे प्रोजेक्ट बी की बेहतर हो गई ए से। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ए और बी अब आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। यानी आपको ये डिसाइड नहीं करना है ए को करे कि बी को करे, आप दोनों को भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है पहले किसको करें, बी को कि ए को। ये सवाल का जवाब एनपीवी मेथड आपको नहीं दे पाता है, और देता है तो गलत देता है, क्योंकि अगर आप वापस एनपीवी को पूछोगे पहले कौन सा करें, तो बोलेगा ए कर लो। क्यों कर ले? क्योंकि ए में कमाई ज्यादा है। सच्चाई ये है कि अगर हम प्रायोरिटी सेट करेंगे और एक रैंकिंग सेट करने जाएंगे तो हमें पीआई की जरूरत लगेगी, एंड पीआई इज नथिंग बट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो पहला तो मैंने आपको एक बैकग्राउंड समझाया है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक अलग से टेक्निक आप पढ़ ही क्यों रहे हैं। ये पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि बाकी सारे मेथड से एनपीवी जीत जाता है, पर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जहां पे एनपीवी भी आपके साथ एक लिमिटेशंस के साथ आता है, एंड उन लिमिटेशंस को आपको अगर केटर करना है तो फिर आपको पीआई का जरूरत पड़ता है, विच इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एक बार झटपट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का वापस आपको फॉर्मूला समझा देता हूं। पीआई यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एनपीवी डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इनिशियल आउटले। इस फॉर्मूले को आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अब यहां पे एक चीज गौर करने की बात यह है कि पीआई का जो डिसीजन रूल होता है वो एनपीवी के डिसीजन रूल से अलग होता है। कैसे? भैया बहुत सिंपल है। एनपीवी में हम क्या सीखते हैं? एनपीवी में हम ये सीखते हैं कि अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर एनपीवी लेस देन 0 हो जाए तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। ये हम जानते हैं। क्लियर? अब इसी डिसीजन रूल को पीआई के डिसीजन रूल में जब हम तब्दील करें तो पीआई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने पे आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हो, और पीआई की वैल्यू लेस देन 1 होने पे आप उसको रिजेक्ट करते हो। और ये डिसीजन रूल ऐसा इसलिए बन रहा है क्योंकि आपके फॉर्मूले में आप 1 आर्बिट्रेरली ऐड कर रहे हो और फिर ले रहे हो एनपीवी बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 हुआ तो जाहिर सी बात है ये टोटल वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, और अगर एनपीवी लेस देन 0 हुआ तो ये टोटल वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। यानी यहां पे जो डिसीजन रूल है वो एनपीवी से मिलता जुलता है, बस इतना फर्क है, एनपीवी का जो सेंट्रल अमाउंट है, जो सेंट्रल फिगर है वो है 0, जबकि पीआई के केस में यही सेंट्रल फिगर होता है 1। एक बार फिर से मैं आपको पीआई के बारे में एक बार ब्रीफ अप कर देता हूं कि देखो पीआई की जो हमें जरूरत पड़ती है वो पड़ती है जरूरत इस वजह से कि पीआई मेथड एक्चुअल में कैपिटल बजटिंग का एक अच्छा टेक्निक है। ये वहां काम आता है जहां एनपीवी फेल हो जाए। एनपीवी कहां फेल होता है? जब आपको कैपिटल रेशनिंग का सवाल बनाना हो, यानी आपके सामने ये द्वंद नहीं है कौन सा प्रोजेक्ट करें कौन सा नहीं करें, अरे करने सारे हैं, लेकिन आपको रैंकिंग सेट करनी है।
तो जब आपको रैंकिंग सेट करनी होगी तब आप पीआई मेथड का यूज लेते हैं, एंड इस पीआई मेथड का जो फॉर्मूला है वो है 1+NPV डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और एक फॉर्मूला होता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो लो जी, इसी के साथ में अपना पीआई का ये छोटा सा एकदम क्रिस्प सा कॉन्सेप्ट वीडियो यहाँ पे होता है कंप्लीट। आई होप आप पीआई से रिलेटेड सारी जानकारियां इस वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया इस पे हमको कुछ और भी समझाना है या समझना है तो आप अपनी बात को कमेंट में लिख सकते हैं। बात बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करो, एंड एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन को चेक करो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपके काम की सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। एट द सेम टाइम आप बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो आप करते हैं वो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। बाय।